आपका स्वागत है हमारे चैनल सिनेमा स्टोरी टेलर्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां हीरोज भी डार्क है और विलेंस भी इंसानियत के लिए लड़ते हैं। ये है 2009 की मोस्ट कॉम्प्लेक्स सुपर हीरो मूवी वॉचमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया से जहां जस्टिस भी एक मास्क के पीछे छुपा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1985 मैनहट्टन शहर, जहां एक अपार्टमेंट में एक आदमी अपने टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट रशिया और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर का टेंशन है उसके बारे में कुछ बता रहे होते हैं। तभी उसकी अपार्टमेंट में एक आदमी उस पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भी उस आदमी का सामना करता है, पर वो बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर होता है, इसीलिए वो उसे विंडो से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका स्माइली भी उसके पास आकर गिरता है। दरअसल जिस आदमी को अभी मारा गया है वो खुद सुपर हीरो था, जिसे लोग द कॉमेडियन के नाम से जानते थे। उसने गवर्नमेंट के लिए काम किया था। जिस ग्रुप का वो हिस्सा था उसमें सभी सुपर हीरोज थे और इन्हीं सुपर हीरोज की मदद से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। पर अब सुपर हीरो होना इल्लीगल है। ज्यादातर सुपर हीरोज मारे गए हैं और कुछ को पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया है। दरअसल पहले जितने भी सुपर हीरोज थे उनके ग्रुप का नाम था मिनटमैन, पर अब एक और ग्रुप है जिसका नाम है वॉचमैन। और वॉचमैन में जितने भी सुपर हीरोज हैं वो मिनटमैन के ही वंशज यानी कि उनके बच्चे हैं, पर ये छुपकर काम करते हैं। इस दुनिया में अब एक ही सुपर हीरो है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं, और उसका नाम है डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लोरी जुपिटर है। उसके अंदर भी सुपर ह्यूमन की पावर्स है। वही एक और सुपर हीरो है जिसकी उम्र 45 साल है। उसका नाम रोरशैच है। वो अब भी काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट से छुपकर, क्योंकि सुपर हीरोज का अब काम करना, दुनिया की मदद करना, ये सब इल्लीगल माना जाता है। और जब उसे पता चलता है कि द कॉमेडियन को किसी ने मार दिया, तो वो एक आदमी के घर जाता है जो कि पहले बुरे काम किया करता था। इस आदमी का नाम मौलिक होता है। वो पूछता है कि द कॉमेडियन को किसने मारा। वो बताता है कि एक रात पहले द कॉमेडियन मेरे पास आया था। उसने कहा था कि लिस्ट में मेरा नाम भी है, पर मैं उसकी बातों से कुछ नहीं समझ पाया। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर मैनहट्टन को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड लोरी के साथ होते हैं। पर ये खुद डॉक्टर मैनहट्टन नहीं है। उन्होंने अपने कई सारे क्लोनस बना रखे हैं और उन्हीं क्लोनस में से ये एक क्लोन होता है। लोरी को जब ये बात पता चलती है तो वो मैनहट्टन का सामना करते हुए उनसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए इतना टाइम भी नहीं है? वो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर ये पूरा हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट, ये डिवाइस जो हम बना रहे हैं, ये इंसानियत के काम आएगा। वहां से लोरी चली जाती है और अब डॉक्टर मैनहट्टन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, जहां पर एक रिपोर्टर उन पर एलिगेशन लगाता है कि आपकी पहले जितनी भी गर्लफ्रेंड थी वो सब के सब बीमारी से मारी गई। जो भी आपके संपर्क में आता है वो बीमारी से मारा जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें पहले से बीमारी होगी। तभी यहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो पहले डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड थी, और वो बताती है कि मैं भी बीमार हूं, जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। और अब सभी रिपोर्टर्स उनसे बहुत सवाल पूछते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन गिल्ट में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार वो खुद ही हैं। इसीलिए खुद को टेलीपोर्ट करके अर्थ से मार्स पर चले जाते हैं। वहां पर वो बहुत ही उदास रहते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जब डॉक्टर मैनहट्टन एक आम इंसान थे। उनका नाम जॉन ऑस्टमैन था। वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, जिसके चलते वो एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इसके लिए खास एक कमरा था। एक बार उस कमरे में वह अपनी वॉच भूल जाते हैं, और जब वो अपनी रिस्ट वॉच लेने के लिए जाते हैं तभी उनके साथी अनजाने में एनर्जी का टेस्ट शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि डॉक्टर यानी कि जॉन केबिन के अंदर है। हालांकि वह अपने साथियों से कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, पर अब मशीन को बंद नहीं किया जा सकता, ना ही दरवाजा खोला जा सकता है, क्योंकि अगर दरवाजा खुला तो सबकी मृत्यु हो सकती है। चारों तरफ रेडिएशन फैल सकता है, और उस कमरे में, जिस कमरे में वो खुद है, वहां पर उनके ऊपर बहुत सारी एनर्जी गिरती है। उनके हाथ में सिर्फ उनकी वॉच होती है, और देखते देखते उनका पूरा शरीर भस्म हो जाता है। सबको लगता है कि वो मारे गए, पर अगले पल बिजली की तरंगों से उनका शरीर एक बार फिर से बन जाता है। वो पूरी तरह से नीले रंग के हो जाते हैं। अब वो बदल चुके हैं। उनके अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। गुस्से में वह अपने सभी साथियों को मार देते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट एड्रियन के पास जाते हैं।
जो खुद भी पहले कभी सुपर हीरो हुआ करते थे, पर अब वो रिटायर हो चुके हैं। सबको पता है कि वो पहले सुपर हीरो थे, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रेसिडेंट एड्रियन से कहते हैं कि अगर रशिया और यूएस के बीच में वॉर हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम्हें इन सबको रोकना होगा। दरअसल ये वो वक्त होता है जब रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पर एड्रियन अब भी बहुत तेज होता है। वो किसी तरह से उसे कंट्रोल कर लेता है, पर इससे पहले कि एड्रियन उससे पूछ पाता कि रिटायर्ड सुपर हीरोज को कौन मारना चाहता है, वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। दूसरी तरफ हमें रोशे को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से मौलिक के घर जाता है ताकि उससे पूछ सके कि सुपर हीरोज को कौन मारना चाहता है। पर उसे पता चलता है कि पहले ही मौलिक को किसी ने मार दिया है और अब बाहर पुलिस होती है, जो अनाउंस करती है कि हमें पता है रोशक, तुम अंदर हो, तुमने मौलिक को मारा है। रोशक समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस बहुत ज्यादा होती है, जो उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रोशक के जेल में बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है, और अब जबकि वो जेल के अंदर है तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि हर कोई उससे बदला लेना चाहता है। ये सभी क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो रोशक के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रोशे के अंदर फाइटिंग स्किल्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए एक एक करके वो सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ लोरी और उसके एक साथी, जो उनकी टीम में पहले था, जिसका नाम नाइट आउल है, जब उन्हें पता चलता है कि रोशक को जेल में भेज दिया गया है, तो वो अपनी पुरानी सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम पहनकर उसे बचाने के लिए जेल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी गार्ड्स का सामना करते हुए रोशक तक पहुंचकर उसे यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रोशक जेल में रहा तो उसे मार दिया जाएगा। पहले भी इन्होंने अपने कई साथियों को खोया है, अब ये औरों को नहीं खोना चाहते। इसके बाद लोरी एक बार फिर से डॉक्टर मैनहट्टन से मिलने जाती है, जो कि मार्स से वापस आ चुके हैं। डॉक्टर मैनहट्टन लोरी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में अब बहुत ज्यादा दूरी आ चुकी है, इसीलिए वो अपने साथ टेलीपोर्ट करके उसे मार्स पर ले जाते हैं, ताकि वह दुनिया को बचाने के बारे में और अपने रिश्तों के बारे में उससे बात कर सके। वहीं रोश, शेख और नाइट आउल को दिखाया जाता है, जो किसी भी तरह से उस आदमी तक पहुंचना चाहता है, जो कि पुराने सुपर हीरोज को, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें मारना चाहता है। ये बार में एक आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं कि हमें उस आदमी का पता बताओ, जिसने द कॉमेडियन और एड्रियन को मारने की कोशिश की थी। वो कहता है कि मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। उसकी बातों से इन्हें लगता है कि इन्हें और भी छानबीन करनी पड़ेगी। अब ये एड्रियन के ऑफिस में उससे बात करने के लिए जाते हैं, जिसके ऊपर उस कातिल ने हमला करवाया था। एड्रियन अपने ऑफिस में नहीं होता। इन्हें यहाँ पर बहुत सारे पुराने इजिप्शियन सिंबल्स दिखते हैं, जिससे इन्हें शक होना शुरू हो जाता है। और अब नाइट आउल एड्रियन के कंप्यूटर को हैक करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि एड्रियन उस कंपनी का ओनर है, जिस कंपनी के बहुत सारे लोगों को बीमारियां हुई थी, और उनका इल्जाम डॉक्टर मैनहट्टन के ऊपर लगाया गया। दरअसल डॉक्टर मैनहट्टन की वजह से उन्हें बीमारियां नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया था, ताकि डॉक्टर मैनहट्टन को बदनाम किया जा सके, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा सके। साथ ही इन्हें पता चलता है कि कॉमेडियन के ऊपर हमला करवाने वाला भी एड्रियन था। उसने दूसरी बार खुद अपने ऊपर हमला करवाया जब रेजिडेंट उससे मिलने के लिए आए थे, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। ये अब एड्रियन से मिलना चाहते हैं, जिसने अंटार्कटिका में अपना बहुत बड़ा हाइड आउट, बहुत बड़ा बेस बनाया हुआ है। अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वहां पहुंच जाते हैं, जहां इनका सामना एड्रियन से होता है। ये एड्रियन से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जानते हो इससे कितना नुकसान हो सकता है। वो कहता है कि नुकसान हो चुका है, तुम्हारे यहां आने से पहले ही मैं अपना काम कर चुका हूं। और तभी ये स्क्रीन पर देखते हैं जहां शहर में बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। तभी यहां पर डॉक्टर मैनहट्टन और लोरी भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर से देख लिया था कि धरती पर धमाके हो रहे हैं। डॉक्टर मैनहट्टन एड्रियन से पूछना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, पर तभी वो एक शेर को उनके सामने खड़ा कर देता है, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और ठीक उसी वक्त एड्रियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। डॉक्टर मैनहट्टन यहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन को मारना नामुमकिन है। अगले पल डॉक्टर मैनहट्टन एक बहुत बड़े रूप में आते हैं, और अब एड्रियन की जिंदगी का खात्मा होने वाला है। वो एड्रियन के सामने आते हैं। एड्रियन अपने हाथ में एक रिमोट उठा लेता है। डॉक्टर मैनहट्टन पूछते हैं, क्या तुम इससे मुझे मारना चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है
पर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। और तभी एड्रियन उस रिमोट से टीवी को ऑन कर देता है, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट बताते हैं कि रशिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था वो अब टल चुका है और अब दोनों देश मिलकर डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े धमाके हुए हैं, जिसमें कई सारे लोग मारे गए, उसके पीछे डॉक्टर मैनहट्टन का हाथ है। क्योंकि जहां जहां पर धमाके हुए हैं वहां पर कभी ना कभी मैनहट्टन मौजूद था। उसी के शरीर के पार्टिकल से ये धमाके हुए हैं। एड्रियन कहता है कि मैंने दुनिया को बचाने के लिए ऐसा किया। अगर मैं ऐसा न करता तो यूएस और रशिया के बीच में न्यूक्लियर वॉर जरूर होता, जिससे पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाती। मैंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये किया। अगर तुम चाहो तो प्रेसिडेंट को सब कुछ सच बता सकते हो, वो मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन एक बार फिर से रशिया और यूएस के बीच में टेंशन शुरू हो जाएगा और आज नहीं तो कल एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा होगा। यहां पर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि एड्रियन ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इन सभी धमाकों का इल्जाम डॉक्टर मैनहट्टन के ऊपर है, पर सबके सब तय करते हैं कि इस राज को हमेशा राज ही रहने दिया जाएगा। पर रोशक अब भी कन्विंस नहीं होता। वो कहता है कि मैं यूएस के प्रेसिडेंट को सब कुछ सच बता दूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि एड्रियन ने जो किया इतने लोगों को मारा वो दुनिया के सामने ना आए। और जब वो वहां से जाने लगता है, एड्रियन डॉक्टर मैनहट्टन को इशारा करता है और तभी डॉक्टर मैनहट्टन अपने हाथ को हिलाते हैं, जिससे रोशक का शरीर ब्लास्ट हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उसकी गलती से एक बार फिर से दुनिया को खतरा हो। वहीं डॉक्टर मैनहट्टन को पता है कि अर्थ पर रहना उनके लिए अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, हमने हाल ही में सिंग सॉट नाम की एक हॉरर मूवी भी एक्सप्लेन की है, उसे भी जरूर देखिए।